हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और कोविड के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। नेटवर्क हार्डवेयर। जैसा आप जानते हैं कि हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर वो पार्ट जो नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो नेटवर्क हार्डवेयर, अ कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्ड स्पेसिफिक हार्डवेयर। कुछ खास ज़रूरी हार्डवेयर उसको चाहिए नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। सम ऑफ दीज हार्डवेयर आर नेटवर्क केबल्स। उसमें से कुछ हैं जो कि नेटवर्क केबल के तौर पर, जो वायर होता है नेटवर्क का। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, जो नेटवर्क के लिए कार्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम NIC या इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। मॉडेम, जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा एनालॉग सिग्नल्स में बदलने के काम में आता है। हब, स्विच, राउटर एंड गेटवे, ये वो डिवाइसेस जो नेटवर्क के कंपोनेंट को आपस में अटैच करने के काम में आते हैं। जैसे कुछ कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना और स्पेशल फीचर्स के साथ, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क केबल्स की। तो केबल्स क्या होती हैं? केबल्स वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क, दो तरह के नेटवर्क होते हैं जो कि स्ट्रक्चर बेसिस पर बनाए जाते हैं। वायर्ड नेटवर्क में हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, वायर की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क केबल्स यूज टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर, और इनकी मदद से हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अटैच कराते हैं। कंप्यूटर को हब से अटैच कराना या कंप्यूटर को कंप्यूटर से अटैच कराना, ये हम इन केबल्स की मदद से करते हैं। फिर बात होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो NIC के नाम से जाना जाता है और इसे हम इंटरनेट कार्ड भी कहते हैं। इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ नेटवर्क केबल टू कंप्यूटर। ये नेटवर्क केबल को कंप्यूटर से जोड़ता है। मोस्ट NIC आर फिक्स्ड इनसाइड कंप्यूटर। आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें ये कंप्यूटर के अंदर, CPU बॉक्स के अंदर लगा हुआ होता है, मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूरी है नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर बात करते हैं मॉडेम की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडेम एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने के काम में आता है। और ये जो मॉडेम है ये दो वर्ड से बना है। एक का नाम होता है मॉड्यूलेटर और दूसरे का नाम है डीमॉड्यूलेटर। अ मॉडेम इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू एनालॉग फॉर्म एंड वाइस वर्सा, और इसी का उल्टा। दिस इज नीडेड फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एक जगह से डेटा को दूसरी जगह भेजना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। अ मॉडेम कैन बी प्लेस्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। इसको हम बाहर से भी लगा सकते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। तो अंदर जब लगा होता है तो इसे हम कहते हैं इंटरनली, और अगर ये बाहर दिखाई पड़े CPU बॉक्स के बाहर लगा हुआ तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू मॉडेम विद हेल्प ऑफ केबल। इसको हम केबल की मदद से जोड़ते हैं। फिर बात होती है हब की। हब इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स सो मैनी कंप्यूटर्स विद देयर पोर्ट्स, और उनकी मदद से हम आगे नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हब के अंदर कुछ पोर्ट होते हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग कंप्यूटर्स को उस डिवाइस से, जिसे हम हब कहते हैं, जोड़ सकते हैं, और फिर हब से निकलने वाले कनेक्शंस को आगे भेजा जाता है। हब इज अ स्मॉल, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये सबसे सस्ता होता है नेटवर्किंग में। दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, जिसकी मदद से हम कई सारे कंप्यूटर को एक साथ
जोड़ सकते हैं। The function of a hub is to send out anything that comes in through one part to all the other ports. एक पोर्ट पर आने वाले सिग्नल्स को हम कई सारे पोर्ट की मदद से बाहर भेजा जा सकता है, या बाहर से आने वाले सिग्नल्स को किन्हीं और पोर्टों पर भेजा जा सकता है। मतलब अगर सिग्नल इधर से आ रहा है तो इन तीनों पर भेजा जा सकता है, या इधर से आ रहा है तो इधर भी भेजा जा सकता है और बचे हुए पोर्ट्स पर भेजा जा सकता है। मतलब जिधर से एक तरफ से सिग्नल आता है बचे हुए पोर्ट पर उनको भेजा जा सकता है। If a message comes in through one part of computer, a hub send it all the other computers connected via different ports. हाँ, इससे खास बात ये होती है कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। सपोज ये एक इंटरनेट कनेक्शन है इसका, और ये 3 डिवाइस इस पर जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट की स्पीड जो भी आ रही है, सपोज करिए वो 90 kbps आ रही है, तो ये 3 डिवाइसेस के अकॉर्डिंग 90 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और 30 kbps हर सिस्टम्स को एट अ टाइम मिल सकता है। तो 30 kbps के करीब सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे। ये डिवाइड करता है इक्वली आने वाले या जाने वाले पोर्ट्स पर। अब बात करते हैं हब। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर फिगर में समझाया गया है कि कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिक्वेस्ट करता है। ये each computer decided whether it is a targeted or recipient of the message. If yes, the computer responded. If no, the ignorance of the message. Here the message for computer A. So it responds again, and hub sends the response to computer A to every other computer via their representative ports. A से आने वाले रिस्पॉन्स को वो सारे पोर्ट्स पर भेज रहा है। स्विच एक दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस, ये सबसे पहले देखता है कि सोर्स पोर्ट का क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ उसे भेजना है, किसको भेजना है, और कहाँ से आ रहा है सिग्नल। इसीलिए स्विच पर स्पीड कम नहीं होती। सपोज यहाँ 90 आ रही थी और इसको भेजना था एक वाले कंप्यूटर पर, तो ये 90 की स्पीड से एक को भेज देगा। तो यहाँ पर जो है स्पीड की प्रॉब्लम्स नहीं होती, जबकि हब में ये प्रॉब्लम आ रही थी। A switch performs the same function as hub but more efficiently. It pays attention to the traffic that is comes across. जो ट्रैफिक आ रहा है उसको किस तरफ भेजना है, क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग का काम भी करती है। A switch identifies the sender and receiver of the message. ये सेंडर किसको भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया है, और किसको भेजा गया है, रिसीवर, दोनों की चेकिंग करता है और मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा देता है। This means that if a message is for computer A, the switch will send it out to the port to which computer A is connected. केवल उसी पोर्ट को भेजेगा, बचे हुए पोर्ट जैसे कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी को वो मैसेज नहीं जाएगा, और उसका रिस्पॉन्स भी उसको मिल जाता है। Unlike a hub, it will not broadcast the message to every port. ब्रॉडकास्टिंग उसे कहते हैं जिसमें एक सेंडिंग मैसेज को सभी बचे हुए कनेक्शंस पर भेज दिया जाए, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। इसके बारे में अगर एग्जांपल दूं तो एफएम सर्विस जो है एक टेलीकास्ट सर्विस, और वो ब्रॉडकास्ट कर देता है सभी को, जितने रिसीवर उस फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं सभी को वो प्रोग्राम सुनाई पड़ने लगता है। तो इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें रिसीवर बहुत सारे होते हैं और सेंडर एक होता है। That is a broadcasting. The switch sends the message out just the receiver, therefore the network traffic only goes where it needs to, rather than every port on busy network. This may make the network significantly faster. सभी को ना भेजकर एक को भेजता है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल होता रहता है और कंजम्पशन नहीं होता, और इसके कारण
स्मूथ नेटवर्क बना रहता है। अब बात करते हैं राउटर की। राउटर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक नेटवर्क जो कि एक स्विच नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, कई सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा नेटवर्क है जो स्विच 2 से जुड़ा हुआ है, और इन स्विच को कंट्रोल करने के लिए एक रूटर है जो आगे के पाथ को डिसाइड करता है। रूटर या रूट डिसाइड करने वाला डिवाइस। द फंक्शन ऑफ रूटर इज सेम एज स्विच, द ओनली डिफरेंस इज रूटर फॉरवर्ड द मैसेज बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। जो रूटर होता है वो आईपी एड्रेस के बेसिस पर नेटवर्क को चेक करता है। इसका मतलब है वो टोटली इंटरनेट डिवाइस बन जाता है, जबकि स्विच नेटवर्क डिवाइस के तौर पर भी वर्क करते रहते हैं, इंटरनल नेटवर्क के बेसिस पर भी based on IP address, while a switch forward a message based on hardware। ये हार्डवेयर के बेसिस पर करते हैं, जबकि ये नेटवर्क बेसिस पर करता है, और आईपी एड्रेस के बेसिस पर ये आगे का रूट डिसाइड करता है कि कहाँ से मैसेज आएगा और कहाँ मैसेज जाएगा। ड्यू टू दिस द डिफरेंस रूटर कैन रूट द मैसेज बिटवीन द सिमिलर नेटवर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट लोकल वन। तो ये सिमिलर नेटवर्क पर वर्क करता है, आईपी एड्रेस के नेटवर्क पर वर्क करता है, और इसकी मदद से हम सिमिलर आईपी एड्रेस वाले पाथ पर डेटा को भेज देते हैं। गेटवे। गेटवे क्या करता है? अभी देखिए, पहले हमने कहा कि बहुत सारे स्विच या बहुत सारे हब मिलकर रूटर पे भेजे जा रहे थे। अब यहाँ पर अलग अलग डिवाइस, एक रूटर है और एक स्विच है, और दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है गेटवे से। गेटवे क्या है? as the name suggests, it is a hardware device that acts as a gate। ये गेट की तरह से काम करता है between the two networks। Unlike router, gateway are used to connect two dissimilar network in the same area। यहाँ से नेटवर्क जो है स्विच के बेसिस पर के हैं, तो ये हार्डवेयर पर डिपेंड है, जबकि ये आईपी पर डिपेंड है राउटर, और ये दोनों गेटवे के थ्रू भेजे जा रहे हैं। गेटवे आर यूज टू कनेक्ट, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब स्विच वाले नेटवर्क राउटर वाले नेटवर्क की तरफ जा सकते हैं, राउटर वाले नेटवर्क स्विच की, और गेटवे यहाँ पर यूज किया जा रहा है दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क के बीच में। मतलब यहाँ दोनों तरफ स्विच नहीं है, और स्विच को गेटवे के थ्रू नहीं भेजा जा रहा है, स्विच 1 को स्विच 2 से। यहाँ पर राउटर वाले नेटवर्क को स्विच वाले नेटवर्क पर भेजा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ गेटवे। और गेटवे का एक और मीनिंग भी है, जब हम बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के साथ में जोड़ते हैं, या आउटसाइड कंट्री जब नेटवर्क को भेजते हैं, तो भी हम गेटवे का यूज़ करते हैं। द सेम एरिया, thus it used to make the communication possible between two networks with different architecture। अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर के साथ में जब होते हैं नेटवर्क, उनके बीच में जब इस्टेब्लिश होता है कोई, उसे हम कहते हैं गेटवे। Which are the rules that govern how devices interact। ये बताता है कि डिवाइस कैसे वर्क करेंगे। तो आज आपका वर्क इतना ही था, और आपको जो होमवर्क में करना है वो इन सारे डिवाइसेस के बारे में 3 पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे गेटवे क्या है, पिक्चर ड्रॉ करना है, उसके बारे में लिखना है कि वो डिवाइस तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वर्क्स बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। और गेटवे किस तरीके से वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया, गेटवे क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम में आता है, और रूट डिसाइड करता है आगे का कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर गेटवे लगा हुआ है तो कम्युनिकेट कर पाएंगे डिसिमिलर नेटवर्क, और अगर नहीं लगा हुआ है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, या उन्हें गेटवे की ज़रूरत होगी। ऐसा ही स्विच में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 1 पॉइंट पिक्चर्स का और 2 और पॉइंट, ऐसे ही दूसरे डिवाइसेस के बारे में। तो आज का होमवर्क इतना ही, 5 या 6 आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उनको 3 सभी टॉपिक के 3 पॉइंट्स के बेसिस पर आपको आगे का वर्क लिखना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।